सरकारी तोशाखाना के तहफ़ सस्ते दामों खरीदने के नैब केसेस का सामना तो दो साबिक वज़राए आज़म कर रहे हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई सन 2017-18 की एक रिपोर्ट से पता लगता है कि असल में तोशाखाना को ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स दोनों हाथों से लूट रहे हैं। याद रहे कि इस वक्त दो साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ सरकारी तोशाखाना की गाड़ियों को कम कीमत पर ख़रीदने की वजह से नैब केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी तौर पर जमा कराई गई एक रिपोर्ट में ये पता चला कि 90 ब्यूरोक्रेट्स ने सिर्फ 2017-18 के दौरान तोशाखाना से कोड़ियों का दाम 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के तहफ़ की खरीदारी की। इस खरीदारी की तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर शहजाद अंजम ने 90 लाख रुपए मालियत के जेवरात खरीदे, जिनकी असल मालियत 3 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रोग्राम मैनेजर जावेद इकबाल ने 27 लाख की बल्गारियन घड़ी खरीदी, जिसकी असल कीमत 50 लाख से ज़ायद थी। ऐवान सदर के प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद सईद ने 12 लाख की अशिया खरीदी, जबकि इनकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन काबीना डिवीज़न के नजीबुल्लाह ने बारीक वारदात डालते हुए सिर्फ 600 रुपये में बुद्धा का एक मुजस्मा खरीद लिया, जो कि असल में लाखों रुपए का था। इसी तरह गुलाम मोहम्मद नामी एक ब्यूरोक्रेट ने लाखों रुपए मालियत का ईरानी कालीन सिर्फ 3500 रुपये में खरीदा। सेक्रेटरी ऐवान सदर ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कीमती मार्बल डेकोरेशन पीस सिर्फ 2000 रुपये में खरीदा, जबकि असिस्टेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐवान सदर ने 3000 रुपये में नायाब फ्लाई कार्ड एंड एम्बर का गिफ्ट खरीदा। एक और ब्यूरोक्रेट ने सिर्फ 20,000 रुपये में एक ऐसा कीमती पोर्ट्रेट खरीद लिया जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में है। इसके अलावा एक और खुशनसीब लुटेरे ने सिर्फ 2,400 रुपये में 2 लाख मालियत का लैंप और 45,500 रुपये में 5 लाख मालियत के कीमती तहफ़ से भरा बॉक्स खरीदा। बॉक्स में इंपोर्टेड परफ्यूम सेट, लुबानदान, सिगरेट लाइटर और नायाब खुशबूयात शामिल थी। एक और ब्यूरोक्रेट सईद खान ने 9,500 रुपये में 2 डेकोरेशन पीसेस और 3,250 रुपये में एक खंजर खरीदा, जबकि इन अशिया की असल कीमत 2 लाख रुपए से ज़ायद थी। बिलाल जफर नामी खुशनसीब ब्यूरोक्रेट ने 3,000 रुपये में टेबल क्लॉथ खरीदा। कैबिनेट डिवीजन के एक असिस्टेंट रिजवान अहमद ने 4,000 रुपये में एक बेश कीमत खंजर खरीदा। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शोएब अहमद सिद्दीकी ने बेला कटोरा कोड़ियों के भाव सिर्फ 2,000 रुपये में खरीदा। सेक्रेटरी शुमारिया डिवीजन रुखसाना यास्मीन ने 2 अदद कारपेट सिर्फ 22,000 और 25,000 रुपये में खरीदे, जबकि इनकी असल कीमत 2.5 लाख रुपये से ज़ायद थी। इसी तरह कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर नजीबुल्लाह ने 600 रुपये में दोस्ती की अलामत का बेश कीमत मुजस्मा खरीदा। याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों और वज़ीरों के दरमियान तहफ़ के तबादले की रवायत सदियों पुरानी है, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में सिफारती रवायत के तौर पर ज़िंदा है। पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म और आला हुकूमती हुक्काम को गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन से मिलने वाले तहफ़ को सरकारी तोशाखाना में रखा जाता है। तोशाखाना फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रेख्ता डिक्शनरी के मुताबिक इसके मानी है वो मकान जहाँ अमीरों के लिबास, पोशाक और ज़ेवरात वगैरह जमा रहते हैं। पाकिस्तान में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई वज़राए आला, जबकि सरकारी अफसरान और हत्ता के सरकारी वफ़द के हमरा जाने वाले आम अफराद को बैरून मुल्क दौरे के दौरान मिलने वाले तहफ़ तोशाखाना के ज़ाब्ताकार सन 2018 के तहत काबीना डिवीज़न के नोटिस में लाना और जहाँ जमा करवाना ज़रूरी है, जिसके बाद इन्हें सरकारी तौर पर नीलाम कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक सरकारी तौर पर मिलने वाले तमाम तहफ़ तोशाखाना में जमा करवाए जाते हैं। ताहम जमा करवाने के बाद 30,000 रुपये तक मालियत के तहफ़ सदर, वज़ीर आज़म या जिस भी शख्स को तोहफ़तन मिला हो वह मुफ्त हासिल कर सकता है। ताहम 30,000 से ज़ायद मालियत के तहफ़ के लिए इन शख्सियात को इसकी कीमत के तखमीने का निस्फ़ अदा करना लाजिम होता है, जिसके बाद वो इसकी मलकियत में आ जाता है। कीमत का तखमीना FBR और प्राइवेट माहिरीन लगाते हैं। ताहम दिसंबर सन 2018 के ज़ाबिता कार के तहत तोहफे में मिलने वाली गाड़ियाँ और नवादरात खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि गाड़ियाँ सरकारी इस्तेमाल में आ जाती हैं और नवादरात सदर, वज़ीर आज़म हाउस, म्यूजियम या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तोशाखाना के 200 के करीब तहफ़ की नीलामी का ऐलान किया था। इस हवाले से काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक इन अशिया की नीलामी में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और फौज के मुलाजमीन हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस साल 25 मई को तोशाखाना के सरकारी तहफ़ की खुफिया नीलामी की पॉलिसी को गैर आईनी करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस कासिम खान ने केस की समाअत करते हुए हुक्म दिया था कि हुकूमत इस पर कानून साजी करे। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना की चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा था कि इन चीज़ों का अजायब घर बना दें, अवाम को बोली में शामिल ना करना धुतकारने के मुतरादिफ है। काबीना डिवीज़न के एक आला अफसर के मुताबिक इस वक्त काबीना डिवीज़न इन तहफ़ के हवाले से नई पॉलिसी तश्कील दे रही है। ताहम ये भी इम्कान है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। कानून के मुताबिक जो तहफ़ सदर, वज़ीर आज़म या हुकाम नहीं खरीदते उनको एक मुकर्रर मुद्दत के बाद नीलामी में फ़रोख्त कर दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक इस वक्त तोशाखाना में 1200 रुपये के प्यालों से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक की घड़ियों समेत मुतादिद अशिया मौजूद हैं, जिनमें क्लाशनकोव पेंटिंग्स, घड़ियाँ, पेन और स्टेशनरी की अशिया भी शामिल हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।